हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। सुपर प्रॉफिट मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट वीडियो में। और अब हमारा तीसरा मेथड चलेगा कैपिटलाइजेशन मेथड। पिछले दो मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, ये तीसरा मेथड है। सर तीसरे मेथड में कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल को वैल्यूड कैसे करते हैं, बिल्कुल यही सीखने के लिए हम इस वीडियो में आए हुए हैं। एक बात ध्यान रखना, पिछले दो मेथड में जो आपने गुडविल की वैल्यूएशन करी थी उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज का आपने यूज करा था। दोनों ही जगह आपने नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई किया था। कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई नहीं होते, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई रोल नहीं होता। यही इस मेथड की खास बात है। ठीक है सर, समझाएं हमें कैसे होता है। ओके देखो जरा, तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड के अंतर्गत आप दो तरीके से प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। सर कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है, एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, अब जब हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तब गुडविल का फॉर्मूला क्या है, और जब हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तब गुडविल का फॉर्मूला क्या है। तो यहां पर गुडविल हम कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है ये सीखने वाली बात है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहां पर हम कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट बटे एनआरआर मल्टीप्लाई विद 100। एनआरआर मतलब वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें सीधा सीधा गुडविल का फॉर्मूला है। यहां पर गुडविल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट बटे एनआरआर मल्टीप्लाई विद 100। सर ये सारा खेल है क्या, आप जरा समझाएं हमें। देखो पहले तो मैं आपको बताता हूं कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल हम क्यों वैल्यूड कर रहे हैं। बेटा बात सुनो, जब भी आप किसी का बिजनेस खरीदने की बात करते हैं या आप जब भी किसी पार्टनर को अपनी फर्म में लाने की बात करते हैं, तो दोनों ही केस में किसी भी वजह से आप गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हो तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज कैलकुलेट करने पड़ते हैं। यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का पता लगाना पड़ता है कि जो भी प्रॉफिट फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो कितने साल तक एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरे की मेहनत के। फिर आप ये मान के चलोगे कि भाई ये फिर उसके बाद में मेरी मेहनत के आने शुरू होंगे। तो आप एक्सपेक्ट करते हो 4 साल 5 साल तक कि भाई ये तो होंगे मेरी मेहनत के, और उसके बाद में फिर आपकी मेहनत से आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि मेरी मेहनत क्या, जो सेलर है वो कह रहा है कि 4-5 साल तक तो देखो मेरी मेहनत का मजा लोगे, उसके बाद ही आप अपनी मेहनत का मजा ले पाओगे। तब हम कहते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का ये सारा खेल है। लेकिन जब सामने वाला ये कहे कि नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरी मेहनत का ही आप अगले 10-15-20 साल तक मजा लेने वाले हो, कोई उसमें ये दूरदृष्टि ना हो कि आप नंबर ऑफ ईयर परचेज ही ना डिसाइड कर पा रहे हो। तो जब नंबर ऑफ ईयर परचेज हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कितने साल के बराबर गुडविल की वैल्यूएशन करी जाए, तब हम उस वक्त पर कैपिटलाइजेशन मेथड का उपयोग करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज जब कैलकुलेट ना हो पाते हैं तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। या फिर आप यूं कह लो कि ये भी एक तरीका है गुडविल की वैल्यूएशन करने का। जब भी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज ना दे रखे हो तब हम कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। हालांकि आपको तो क्वेश्चन क्लियरली बोलता है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। बात यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको ये बात समझाता हूं। देखो जरा, ये कोई XYZ फर्म है बेटा, ठीक है ना, इनकी अपनी एक कैपिटल एम्प्लॉयड है। और इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, सपोज दैट 10 लाख रुपए, ये इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। ओके, अब इनके पास में जो इनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है सपोज दैट कितने परसेंट, 10%। ओके, अब मुझे ये बताइए, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको नॉर्मल प्रॉफिट कितने कमाने चाहिए। सर इनको नॉर्मल प्रॉफिट कमाने चाहिए 10 लाख मल्टीप्लाई विद 10% इज इक्वल टू 1 लाख। इनको 1 लाख रुपए कमाने चाहिए, एग्री। ओके, लेकिन वास्तव में जो इनके एक्चुअल प्रॉफिट हैं वो है 1.5 लाख रुपए के। वास्तव में इनके एक्चुअल प्रॉफिट कितने हैं, 1.5 लाख रुपए के। तो इसका मतलब इस बंदे की गुडविल तो है क्योंकि ये नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इनकी गुडविल कितनी है, 1.5 लाख रुपए। ठीक, अब आप हम यहां पर कैसे, देखो इस मेथड को आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी, इस सिचुएशन में आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल वैल्यूएशन कर सकते हो। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर परचेज है तो एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दो, तब भी गुडविल वैल्यूड हो जाएगी। लेकिन जब नंबर ऑफ ईयर परचेज ना दे रखे हो तब हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, सीखना ये है हमको।
देखो बेटा मेरी बात सुनो, 10 लाख रुपए लगा के 10% कमाते हैं, इस बात को मैं दोबारा लिखता हूं, देखो 10 लाख रुपए लगा करके 10% के हिसाब से ये कमाते हैं 1 लाख रुपए, एग्री? यानी कि जो इनका प्रॉफिट है कितना, 1 लाख रुपए। मैं अगर आपसे अब एक मैथमेटिक्स बात करूं कि अगर मान लो मुझे ये पता नहीं है कि 10 लाख रुपए पर हमने 10% के हिसाब से 1 लाख कमाई, बात पक्की है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन मुझसे ये कहेगी हमें ये नहीं पता, लेकिन हमने 1 लाख रुपए कमाए हैं और 10% के रेट से कमाए हैं, हमने 1 लाख रुपए कमाए हैं और 10% के रेट से कमाए हैं, तो बताओ हमने कितनी वैल्यू पर ये 1 लाख रुपए कमाए हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम जो 10% हमने कराया इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं सिचुएशन में। कैसे करते हैं, ये जो 1 लाख रुपए है अगर मुझे इसकी 100% वैल्यू निकालनी हो, ये कितनी वैल्यू है 10%, ये 10 लाख का 10% है, अगर मुझे इस 1 लाख की 100% वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख मल्टीप्लाइड, इसको उल्टा कर देंगे, 100 ऊपर 10 नीचे, तो ये आ जाएगा 10 लाख रुपए। हाँ सर बिल्कुल ये तो आ गया, बड़ा इजी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर मेरे को 10 लाख रुपए पता है तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए। लेकिन अगर मेरे को 10 लाख रुपए की वैल्यू नहीं पता है तो 1 लाख रुपए को ही अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं यानी 100/10 कर दूं तो 10 लाख आ जाएगा। बेटा इसी को हम करना बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। हमने इन 1 लाख रुपए को कैपिटलाइज कर दिया और कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई इनकी, 10 लाख रुपए, इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज करना प्रॉफिट को। समझ में आ गया आपको बात? अब देखो कि हम इससे गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं, ये देखो जरा, इस XYZ फर्म को 10 लाख रुपए लगा करके 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए कमाने चाहिए, लेकिन ये कितने कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए। आप सोच के देखो जरा, 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए इस फर्म को कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी, वो वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्चुअल प्रॉफिट की जो हमारे पास ये एक्चुअल, मैं इसको एवरेज भी कह दूं, अगर ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, तो अगर मुझे इन एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, 1,50,000 कैसे करा था हमने, अगर 10% है तो इंटू 100/10, अगर मुझे इसकी 100% वैल्यू निकालनी हो, यानी कि ये तो प्रॉफिट है, ये कितनी कैपिटल पर कमा सकते हैं हम, 1.5 लाख इंटू 100/10, तो ये हम कमा सकते हैं 15 लाख रुपए लगा करके। यानी कि 10 लाख रुपए लगा करके 10% के हिसाब से आप केवल 1 लाख कमा रहे हो, लेकिन वास्तव में आपने कितने कमाए हैं, 1.5 लाख रुपए, तो आपको कितने रुपए कैपिटल लगानी चाहिए, 15 लाख। इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं आपने उनको कैपिटलाइज कर दिया, तो इनकी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। अब गुडविल निकालना बड़ा आसान है। आपने कहा अरे XYZ फर्म, तुम्हें तो तुम जितने रुपए तुम 1.5 लाख कमा रहे हो, इतने 1.5 लाख रुपए तो 15 लाख लगा के कमाए जाते हैं और तुम 10 लाख रुपए लगा के कमा रहे हो। ओहो, इसका मतलब ये हो गया कि आप 15 लाख का मजा 10 लाख में ही ले रहे हो, यानी कि बाकी लोग तो 15 लाख लगा के कमाते हैं 1.5 लाख, तुम 10 लाख रुपए लगा के ही 1.5 लाख कमा रहे हो। इसका मतलब आपकी गुडविल है, और आपकी कितनी गुडविल है, 15 लाख रुपए कैपिटलाइज वैल्यू है बेटा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है इनकी, 10 लाख, तो आपने कर दिया इसको कितना, ये कितनी इनकी गुडविल हो गई, 5 लाख रुपए की इनकी गुडविल हो गई। इस तरीके से हम कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल वैल्यू करते हैं, और यही बात हमने यहां लिखी हुई है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये रही आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, वही करा है आपने, कैपिटलाइज वैल्यू 15 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी 10 लाख, तो आपकी गुडविल कितनी आ गई 5 लाख। तो ये तो हो गया ये वाला तरीका। और देखो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट बटे एनआरआर मल्टीप्लाई 100, मैंने आपको सिखा दिया एवरेज प्रॉफिट बटे एनआरआर मल्टीप्लाई 100, आप सीख लो या रट लो, आपकी मर्जी है, इसमें कोई नहीं बात। अच्छा, अगर मैं इसी केस में एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज ना करूं और मैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करूं, तो जरा सोच के देखो जरा कैसे होगा फिर। ये देखो कितने हैं इनके एक्चुअल प्रॉफिट, इनके एक्चुअल प्रॉफिट 1.5 लाख, तो बताओ इनके सुपर प्रॉफिट कितने हो गए, सर इनके सुपर प्रॉफिट हो गए 1,50,000
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, तो इनके सुपर प्रॉफिट हो गए कितने? 50,000। कितने हो गए इनके? 50,000। तो अब इस सुपर प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज कर दो, और कैपिटलाइज वैल्यू बड़ी आसान है, सुपर प्रॉफिट बटे एनआरआर मल्टीप्लाई 100, यानी कि गुडविल कितनी आ जाएगी हमारी? इसमें डायरेक्ट गुडविल आ जाती है बेटा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट आप यहां से निकाल लेते हो, ठीक है ना। वहां पर हमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर करना पड़ता है, यहां पर भी करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि सुपर प्रॉफिट आपको सीधे सीधे निकल गए हैं तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, 50,000 बटे एनआरआर मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो गया? 5 लाख रुपए। आप देखो पिछले मेथड में भी गुडविल की वैल्यूएशन 5 लाख थी, और इस मेथड में भी गुडविल की वैल्यूएशन 5 लाख आई है। दोनों मेथड में कोई भी अंतर नहीं है। क्वेश्चन आपसे जिस मेथड के लिए कहे आप उस मेथड से सॉल्व कर देना। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ओके, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31, ए फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर। इस फर्म ने जो एवरेज प्रॉफिट कमाई है पिछले कुछ सालों में वो 3 लाख रुपए के कमाए हैं। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। इनका जो एनआरआर है वो कितना है? 15%। द असेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड इट्स लायबिलिटी 2 लाख। तो 17 लाख की असेट्स है, 2 लाख रुपए की लायबिलिटी है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 17 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 15 लाख। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब क्योंकि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करवा रहा है हमसे, तो एवरेज प्रॉफिट कितने रुपए के हमारे? एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास में 3 लाख रुपए के। तो हम निकालते हैं उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है उसका? उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट बटे एनआरआर मल्टीप्लाई विद 100। कितने रुपए के हैं? 3 लाख रुपए के। 3 लाख डिवाइड बाई एनआरआर कितना है हमारे पास? 15% बटे 15 मल्टीप्लाई विद 100। तो इसकी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 लाख भाग 15 मल्टीप्लाई विद 100, 20 लाख रुपए। तो आप 3 लाख रुपए कमाते कितने रुपए लगा के? 20 लाख रुपए लगा के। तो हमने इनके बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दी। अगर आप ये कह भी सकते हो कि बिजनेस की ही कैपिटलाइज वैल्यू आ गई, लेकिन वास्तव में उन्होंने कितने लगा रखे हैं? वास्तव में तो उन्होंने 15 लाख लगा रखे हैं। तो इनकी गुडविल कितनी हो गई? क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला है। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है बेटा? 20 लाख रुपए, माइनस आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 15 लाख रुपए। तो गुडविल कितनी आ गई आपके पास में? 5 लाख रुपए। दिस इज योर आंसर। आपके पास 5 लाख रुपए गुडविल आ गई। ठीक है जी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको नोट करो जल्दी से, ठीक? ओके। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च कितने हैं? 54,000, 42,000, 39,000, 67,000 और 59,000। कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो 20% है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और जो नेट असेट्स ऑफ द फर्म है वो 2 लाख। नेट असेट्स बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट असेट्स बोलते हैं, नेट असेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं हम। तो नेट असेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितने रुपए की? इनकी 2 लाख रुपए की। तो पहले तो मेरे को इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारे पास में 54,000 प्लस 42,000 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000 डिवाइडेड विद 5। तो
तो हमारे पास में ये इसके एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ गए हमारे पास 52,200 रुपीज। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या बेटा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई NRR मल्टीप्लाई विथ 100। तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा 52,200 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई विथ 100, 2,61,000। तो ये एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। अब हम गुडविल निकाल सकते हैं बहुत इजीली। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बार बार फॉर्मूले को आप बोला भी करो और लिख के भी देखा करो, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितने रुपए की है, 2 लाख रुपए की। तो ये हो गया 61,000 आपका आंसर, ये हो गया आपकी गुडविल। ओके ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ए फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। एक फर्म की जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितने हैं, 5 लाख के। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन ए सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। देखो आपको पता है ना, असेट्स हम क्या लेते हैं, एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। तो उसने बोला एक्सक्लूडिंग गुडविल, बड़ी अच्छी बात है। एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटी ऑन दैट डेट ऑफ गुडविल आर 55 लाख रुपए की असेट्स हैं और 14 लाख रुपए की हमारी लायबिलिटी है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस क्वेश्चन में दोनों मेथड से वो हमसे करवा रहा है, तो दोनों मेथड से हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है जी हमारे पास में, 55 लाख माइनस 14 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आती बेटा, 55 लाख माइनस 14 लाख, 41 लाख। ठीक, अच्छा जी, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 41 लाख रुपए, मल्टीप्लाई जो एनआरआर है वो है 10%, 10/100। देखो मुझे कैलकुलेटर चलाना पड़ता है, आप लोग बिना कैलकुलेटर के ही आदत डालेंगे, मुझे भी आदत है लेकिन मैं जल्दी के लिए ऐसा करता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट 4,10,000 रुपए। ओके, एक्चुअल प्रॉफिट कितने हैं बेटा, जो एक्चुअल प्रॉफिट है हमारे पास में वो है 5 लाख रुपए के। ठीक, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितने होंगे, सुपर प्रॉफिट हो गया हमारे पास 5 लाख माइनस 4 लाख 10,000 इज इक्वल टू 90,000। एवरेज प्रॉफिट कितने रुपए के हमारे पास, 5 लाख रुपए के। इन्हीं को कैपिटलाइज कर दो आप, बटे 10 मल्टीप्लाई विद 100। तो सॉरी 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 सॉरी, पहले मेथड में हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 5 लाख डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई विद 100, ये हो गया आपके पास 50 लाख। तो गुडविल कितनी आ गई हमारे पास बेटा, गुडविल हमारे पास आ गई 50 लाख माइनस 41 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। ठीक है जी, अब हम दूसरा मेथड यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में तो सीधे ही गुडविल निकल जाती है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। गुडविल क्योंकि आपने निकाल ली सुपर प्रॉफिट, तो ये 90,000 आप फॉर्मूला जरूर लिखना, बटे 10 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास कितना हो गया जी, 9 लाख रुपए।
प्रेजेंटेशन आप कैसे भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 36। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको जल्दी से नोट कर लो फटाफट से। हम पर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ देता हूँ। ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख। तो 8 लाख की प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड तो कैपिटलाइज करना सुपर प्रॉफिट को, दूसरे में कह रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए जी जरा। एवरेज प्रॉफिट कितने रुपए के बेटा? 8 लाख रुपए के। ओके, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। 10%। और इनके पास में जो, अच्छा नीचे मैंने पढ़ा नहीं है, नीचे लिखा हुआ है इसमें असेट्स ऑफ द बिजनेस वर 80 लाख एंड इट्स एक्टिव लायबिलिटी 14,40,000। तो हमें निकालनी पड़ेगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख रुपए माइनस 14,40,000 रुपए। तो हमारे पास में ये कितना हो गया? 80 लाख माइनस 40 लाख 40,000, 65,60,000 रुपए। अब मैं निकाल लेता हूँ उससे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट 65,60,000 मल्टीप्लाई विद 10% इंटू 10%, 6,56,000। ठीक है, तो अब मैं निकाल लेता हूं उससे क्या? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितने हमारे पास? 8 लाख रुपए के माइनस 6,56,000 रुपए। तो ये हमारे पास में आ गया 1,44,000। पहले मेथड में तो वो हमसे कह रहा है कि आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बटे एनआरआर मल्टीप्लाई 100। तो हम कैसे करेंगे जी? सुपर प्रॉफिट है 1,44,000 के डिवाइडेड विद 10 मल्टीप्लाई 100। तो ये आएगा 14,40,000। 1,44,000 भाग 10 मल्टीप्लाई 100, 14,40,000, 14,40,000। तो पहले मेथड से तो ये आंसर है। अब दूसरे वाले मेथड में जो गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितने के हैं? 1,44,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने कह रहे हैं वो हमसे? 2। तो इस वाले मेथड में गुडविल की वैल्यूएशन कितनी होगी? 2,88,000 मल्टीप्लाई 2, 2,88,000। ये आपके दोनों मेथड से अलग अलग गुडविल आती है। कौन सा मेथड सही है, कौन सा मेथड बेकार है, ऐसा कोई चर्चा का विषय नहीं है। जब भी गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए बात आती है तो जो पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप डीड तैयार करते हैं वो पहले से ही मेंशन कर देते हैं कि हम कौन से वाले मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। कोई मेथड अच्छा नहीं है, कोई मेथड बुरा नहीं है। आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन में बिजनेसमैन अलग अलग तरीके से गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। ओके बेटा, मैं यहीं पर इस वीडियो को अब रोकता हूँ और आई थिंक कि आपको जो मैंने समझाया होगा वो ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी अगर आपकी हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।